माउंट एवरेस्ट पर शेषनाग का फन, जहां सांस तक नहीं ले सकते, जहां बर्फ की ऐसी आंधी कि खड़े तक नहीं हो सकते, वहां किंग कोबरा कैसे जी रहा है, वहां नाग फन फैलाए कैसे बैठा है और कैसे पहुंचा। ये वीडियो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ये खबर ऐसी है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि जिस माउंट एवरेस्ट पर टेम्परेचर -41 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जहां पैर रखने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, जहां 2 मिनट के लिए खड़े रहना भी मुश्किल है, वहां किंग कोबरा कैसे पहुंचा, कहां से गया, कौन ले गया, कैसे सरवाइव कर रहा है, किस प्रजाति का है, माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा खाता क्या है, रहता कहां है, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद चर्चा का विषय बने हैं। एक एक बात पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, रिसर्च चल रही है। पूरी दुनिया भर में मीडिया रिपोर्ट्स में ये लिखा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, जो पर्वतराज हिमालय का सिर माना जाता है, वहां साक्षात नाग कैसे पहुंचे। आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले दुनिया भर में छपी माउंट एवरेस्ट पर कोबरा वाली खबर की कतरने देखिए। एक साथ 4 बड़े अखबारों की रिपोर्टिंग है, हेडलाइंस हैं, एक्सपर्ट की बातें हैं और एनालिसिस है। इन रिपोर्ट्स का सीधे साफ शब्दों में मतलब निकलता है कि माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा देखा गया और इसके लिए साइंटिस्ट्स ने चेतावनी जारी की है। माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा रेस्क्यू किया गया, ग्लोबल वार्मिंग वजह बताई जा रही है। माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा देखा गया, इसे बड़ा कंसर्न बताया गया है। माउंट एवरेस्ट पर 10 कोबरा पाए जाने को एक्सपर्ट्स ने वार्निंग साइन बताया। ये तो भारत के न्यूज मीडिया की रिपोर्ट्स है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे किंग कोबरा के मिलने की रिपोर्टिंग दुनिया के हर अखबारों में हो रही है। क्या मलेशिया, क्या नेपाल, क्या यूरोप, हर जगह ये खबर छाई हुई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स और पर्वतारोही हैरान हैं और परेशान भी है कि ये सब कैसे हुआ। आश्चर्य की बात ये है कि किंग कोबरा कैसे माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा। ये मेन अलार्मिंग साइन है कि इससे जो सामाजिक कम्युनिटी सिक्योरिटी है वो भी बहुत खतरे में है, क्योंकि ये सीधे मनुष्यों पे अटैक करेंगे और वहाँ पे वैसे तो एक रहेगा दिमाग में कि हमारे तराई बेल्ट में या हमारे माउंटेन हिमालयन रीजन में, इस तरह से कोल्ड रीजन में भी अब इनकी शिफ्टिंग हो रही है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अब पहाड़ों पे भी दिखाई देना शुरू हो गए। आपने सुना किंग कोबरा या साक्षात नागदेव माउंट एवरेस्ट पर कैसे पहुंचे, लेकिन हिमालय और नाग की कहानी बहुत पुरानी और दिलचस्प है। हिमालय में नाग होते हैं। कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि हिमालय के संरक्षक ही शेषनाग हैं, लेकिन धार्मिक चीजों की तरफ बढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए कि हिमालय और नाग का संबंध कैसा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हिमालय में मूल रूप से 3 तरह के जहरीले सांप हैं। एक किंग कोबरा, दूसरा मोनोकल्ट कोबरा और तीसरा एंग्विक्यूलस डिकैप्रियोई। इसमें एंग्विक्यूलस डिकैप्रियोई नाम की सांप की प्रजाति हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से मध्य नेपाल तक पाई जाती है। मोनोकल्ट कोबरा या भारतीय नाग, जिसे कई जगह तक्षक भी कहते हैं, जिसका बायोलॉजिकल नाम नाजा नाजा है, वो हिमालय के तराई के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब बचा किंग कोबरा, जो अभी तक हिमालय की तराई में ही ज्यादातर पाया जाता रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटी, जहां किसी मानव या जीव का पहुंचना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। फास्ट में अब बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वैज्ञानिक तक परेशान हो गए इस खबर के आने के बाद में। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे अनहोनी की आहट भी बता रहा है। जरा सोचिए, जहां पर ऑक्सीजन ना के बराबर है, ना ही नॉर्मल टेम्परेचर वहां पर है, वहां पर 1 2 नहीं 10 विषैले सांप कैसे रह रहे हैं?
इसमें 9 किंग कोबरा पाए गए हैं। ये सांप हिमालय की उस चोटी पर कैसे पहुंचे, ये सवाल है। वहां पर कैसे ये जिंदा है, ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए करीब 1.5 महीने से एक बड़ी पहेली लगातार बना हुआ है। हमने भी इस खबर के पीछे का फैक्ट चेक किया। हिमालयन रीजन के एटमॉस्फेयर को लेकर रिसर्च की गई है, तो क्या कुछ मिला है आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर शेषनाग का फन, जहां सांस तक नहीं ले सकते, जहां बर्फ की ऐसी आंधी कि खड़े तक नहीं हो सकते, वहां किंग कोबरा कैसे जी रहा है, वहां नाग फन फैलाए कैसे बैठा है और कैसे पहुंचा। ये वीडियो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ये खबर ऐसी है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि जिस माउंट एवरेस्ट पर टेम्परेचर -41 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जहां पैर रखने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, जहां 2 मिनट के लिए खड़े रहना भी मुश्किल है, वहां किंग कोबरा कैसे पहुंचा, कहां से गया, कौन ले गया, कैसे सरवाइव कर रहा है, किस प्रजाति का है, माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा खाता क्या है, रहता कहां है। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद चर्चा का विषय बने हैं। एक एक बात पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, रिसर्च चल रही है। पूरी दुनिया भर में मीडिया रिपोर्ट्स में ये लिखा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, जो पर्वतराज हिमालय का सिर माना जाता है, वहां साक्षात नाग कैसे पहुंचे। आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले दुनिया भर में छपी माउंट एवरेस्ट पर कोबरा वाली खबर की कतरने देखिए। एक साथ 4 बड़े अखबारों की रिपोर्टिंग है, हेडलाइंस हैं, एक्सपर्ट की बातें हैं और एनालिसिस है। इन रिपोर्ट्स का सीधे साफ शब्दों में मतलब निकलता है कि माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा देखा गया और इसके लिए साइंटिस्ट्स ने चेतावनी जारी की है। माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा रेस्क्यू किया गया, ग्लोबल वार्मिंग वजह बताई जा रही है। माउंट एवरेस्ट पर किंग कोबरा देखा गया, इसे बड़ा कंसर्न बताया गया है। माउंट एवरेस्ट पर 10 कोबरा पाए जाने को एक्सपर्ट्स ने वार्निंग साइन बताया। ये तो भारत के न्यूज मीडिया की रिपोर्ट्स है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे किंग कोबरा के मिलने की रिपोर्टिंग दुनिया के हर अखबारों में हो रही है। क्या मलेशिया, क्या नेपाल, क्या यूरोप, हर जगह ये खबर छाई हुई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स और पर्वतारोही हैरान हैं और परेशान भी है कि ये सब कैसे हुआ। आश्चर्य की बात ये है कि किंग कोबरा कैसे माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा। ये मेन अलार्मिंग साइन है कि इससे जो सामाजिक कम्युनिटी सिक्योरिटी है वो भी बहुत खतरे में है, क्योंकि ये सीधे मनुष्यों पे अटैक करेंगे। और वहाँ पे वैसे तो एक रहेगा दिमाग में कि हमारे तराई बेल्ट में या हमारे माउंटेन हिमालयन रीजन में, इस तरह से कोल्ड रीजन में भी अब इनकी शिफ्टिंग हो रही है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अब पहाड़ों पे भी दिखाई देना शुरू हो गए। आपने सुना किंग कोबरा या साक्षात नागदेव माउंट एवरेस्ट पर कैसे पहुंचे, लेकिन हिमालय और नाग की कहानी बहुत पुरानी और दिलचस्प है। हिमालय में नाग होते हैं। कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि हिमालय के संरक्षक ही शेषनाग हैं, लेकिन धार्मिक चीजों की तरफ बढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए कि हिमालय और नाग का संबंध कैसा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हिमालय में मूल रूप से 3 तरह के जहरीले सांप हैं। एक किंग कोबरा, दूसरा मोनोकल्ट कोबरा और तीसरा एंग्विक्यूलस डिकैप्रियोई। इसमें एंग्विक्यूलस डिकैप्रियोई नाम की सांप की प्रजाति हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से मध्य नेपाल तक पाई जाती है। मोनोकल्ट कोबरा या भारतीय नाग, जिसे कई जगह तक्षक भी कहते हैं, जिसका बायोलॉजिकल नाम नाजा नाजा है, वो हिमालय के तराई के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब बचा किंग कोबरा, जो अभी तक
हिमालय की तराई में ही ज्यादातर पाया जाता रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटी, जहां किसी मानव या जीव का